तो हेलो माय डियर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज PQR, यानी कि ये सीरीज है एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ इसमें 4 से 8 लेक्चर होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज PQR में अंतः केंद्र ए और QR 116 है। सबसे पहले अंतः केंद्र क्या होता है? जैसे अपने पास मान लीजिए कोई सर्कल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे कि जिसकी जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वही ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? अपने पास कोई एक ट्रायंगल है और उसका एक एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यानी ऐसे मतलब ऐसी कोई अपन रेखा ले जाएंगे कि जो दोनों कोण इसके समान हों, तो उसे क्या बोले? एंगल बाइसेक्टर। यानी किसी ट्रायंगल के शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर। या किसी ट्रायंगल के दोनों एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं। तो ये दो दो तरीके होंगे अपने इंटरसेक्टर को पहचानने के लिए। ये दोनों तरीके क्या हैं इन सेंटर को पहचानने के लिए? और तो इन सेंटर को निकालेंगे कैसे? इन सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले एक ऐसे ये ड्रॉ कर लिया। अगर कोई एंगल थीटा है तो इन सेंटर कितना होगा? 90 प्लस के थीटा बाई 2 किया। और इन सेंटर यानी कि ये अपने पास दो चीज़ें होती हैं अपने पास। एक्स सेंटर निकालना है, एक्स सेंटर और इन सेंटर। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इन सेंटर क्या होगा? 90 प्लस के थीटा बाई 2। और एक्स सेंटर क्या होगा? 90 माइनस के थीटा बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये क्या दिया? PQR दिया अपने पास। ये त्रिभुज P रहा, ये Q रहा और R रहा। और ये Q इन्होंने क्या दिया? PQR। और Q ये कितना? A इतना A रहा। तो QAR कितना दिया? एक क्या होता है? 90 प्लस के थीटा बाई 2 इक्वल टू 116। तो थीटा बाई 2 बराबर ये कितने हो गए? 26। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 52। तो आंसर इसका क्या हो गया? 52। तो ऐसे इन सेंटर निकालेंगे। आगे उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। इरेज छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अपना सीधी। नेक्स्ट यानी इसमें थोड़ा सा इन सेंटर को दोबारा से समझेंगे। अपने पास जो इन सेंटर था, ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है इसमें से? हाँ, ये लेते हैं। यानी ये देखो इन सेंटर, अपने पास ये एक सर्कल है, इसे क्या बोलते हैं? ये है इन सेंटर। इन सेंटर ये वाली जो एंगल है यहाँ पर अपने ये इसको क्या माना? रेड ले लेते हैं। रेड, इसमें से रेड सही विजुअल होगा। यानी ये जो एंगल है अपना कितना? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 प्लस के थीटा बाई 2। और तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी अपना कितना होगा? 90 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण एंगल कितने होते? बराबर। और यहीं से अपन क्या सा ड्रॉ करेंगे? एक अपना इनसे एक्स सेंटर ड्रॉ करेंगे। तो एक्स सेंटर कितना हो गया? 90 प्लस की थीटा बाई 2। यहाँ से अपन एक चीज याद रखेंगे अपने पास, कि अगर कोई एक लाइन है उससे कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते? उससे इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते। कितने सर्कल? एक लाइन से दो दो पॉइंट है अपने पास, दो पॉइंट से कितने सर्कल दिए जाए? इनफाइनाइट सर्कल। कितने सर्कल नोट किए जाते? इनफाइनाइट सर्कल। अगर अपने पास तीन डॉट हैं, तीन लाइन, तीन पॉइंट से अपन कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर यानी एक ही रेखा में, तो उनसे सिर्फ सरल रेखा ड्रॉ की जा सकती है। अगर हम अपने पास तीन पॉइंट हैं और उनसे ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। अपने पास अगर कोई 4 पॉइंट है, अगर 4 पॉइंट है, एक त्रिभुज बना रहे हैं, तो उनसे क्या एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? अभी अपने ड्रॉ किया था, अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो इसे, और उसके केंद्र को क्या बोला गया है? इंसेंट। अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, और उसके बाहर तीनों शीर्षों से एक सर्कल गया, तो उसे क्या बोलते हैं? परसेंट। और उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? परकेंद्र, यानी इंग्लिश में सरकम सेंटर। तो उसके एंगल को कैसे निकालेंगे? अपने एक चीज पता है क्या है, कि जो अपन व्यास सबसे यानी व्यास लिए हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। तो ये कोई जीवा है, वहां से अपन जो केंद्र पर जो कोण बनता है और परिधि पर कोण बनता है, उनका रेशियो क्या था? परिधि पर बनता है 1 और सेंटर पर बनता है 2। अब ये कैसे बनेंगे? अपने एक और थ्योरम पढ़ी होगी सबसे पहले, कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे मान लीजिए कोई अपने पास सर्कल है, उससे सेंटर, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या? ये व्यास है। यहाँ से जो अपन उस पर ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या बनता है?
यहाँ पे ये ट्रायंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये क्यों कैसे पता चला अपने 90 डिग्री है, यानी ये तो सरल रेखा है, सेंटर के साथ देखो 180 बना रही है और यहाँ पर कितना बन रहा है 90 बन रहा है, तो यही रेशियो हमेशा चलेगा। तो यहाँ पर जो अपना कोण बन रहा होगा, ये देखो सर्कल यहाँ लाइन बड़े इधर से इधर हो गई है, लाइन दिखा रहे हैं, ये देखो ये लाइन इधर दिखा रहे हैं ये, तो ये सर्कल पे मतलब केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, कोई भी कोण बनाए, यानी कि यहाँ पर जो कोण बना होगा थीटा, तो ये कोण कितना होगा 2 थीटा होगा हमेशा। तो एक चीज आपको समझिए सरकम सेंटर, ये अपने सरकम सेंटर। और आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ेंगे। हाँ, और यहाँ पर अपन सभी, अब अपन सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड और ऑर्थोसेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है अपने पास, जैसे मान लीजिए कोई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर दो बराबर भागों में मतलब इसे बोलते हैं मीडियन, इसको क्या बोलेंगे मीडियन। मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। और मीडियन जो मतलब स्वयं होती है, वो सेंटर से सेंट्रोइड के साथ कितने अनुपात में, 2:1 का रेशियो बनाती है। और 2:1 सभी जो होती है मीडियन, वो 2:1 के रेशियो में चलती है, शीर्ष के साथ दो में, और जो अपनी भुजा के मध्य बिंदु पर मिल रही है वहाँ 1 अनुपात। अगर आपने पता चल जाए, अपने अगर इन्हें निकालना कैसे, सामने वाली भुजा ए है, यानी इसको ए मान लेते हैं, ये बी है तो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अगर तुम्हें मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अगर आपको पता है सामने वाली, यानी कि ये पॉइंट मान लेते क्या, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते क्यू, इसको मान लेते आर। अगर कोई तुमसे भी बताए कि मीडियन 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 ए और पी की लेंथ कैसे निकालें, तो उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है एक फॉर्मूला 1/2, यानी कि जो सामने वाली भुजा है इसके बगल में कौन सी है, यानी अपने निकालनी है ये वाली भुजा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज। ओके, यानी कि ये जो मीडियन आप देख पा रहे हैं ना, ये मीडियन, तो इसके साइड में एक भुजा है और इसके साइड में एक भुजा है, तो यानी अंडरूट में अपन क्या करेंगे, 2b² प्लस के 2c² माइनस के a²। तो यानी इस प्रकार से अपन मीडियन, कोई सी भी मीडियन हो, अगर जैसे मान लीजिए आपको मीडियन निकालनी है बी आर मीडियन निकालनी है, तो आपको क्या करना है, 1/2 2c² प्लस 2a² माइनस के b², ऐसे अंडरूट में, तो इस प्रकार से हम मीडियन निकाल पाएंगे। तो मीडियन और सेंट्रोइड को दोनों पता चल गए। अब अपन चलते हैं ऑर्थो सेंटर, ये लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, जैसे अपने पास कोई शीर्ष है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से मतलब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री के एंगल, जो देखो 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर कोई अपन ने रेखा ड्रॉ कर दी, तीनों शीर्षों से, जहां पर लाइन ड्रॉ करती है और जहां काटती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लंब सेंटर। और तो इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, हिंदी में क्या बोले, लंब केंद्र। तो यानी कि अपने पता है जो 90 डिग्री पे अपने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ भी 90 डिग्री ड्रॉ किया है, तो अपने पास मान लीजिए एक थीटा है, तो अपने पास एक चतुर्भुज बन रहा है, यानी कि अगर दो सामने वाली दो विपरीत कोणों का योग 90 मतलब 180 है, तो इसके भी विपरीत कोणों का योग कितना होगा, 180। 180 कैसे होगा, तो यानी कि 180 माइनस थीटा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। और शीर्ष अभिमुख कोण से अपन जानते हैं ये 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा ही होगा। कोई दिक्कत है नहीं इशू। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स वो। उसके बाद अपन देखो, अब एक जो जो प्रमेय अभी अपने यूज कर चुके हैं उन्हें ही थोड़ा समझते हैं, क्या कि ये, यानी कि जो देखो एंगल बाइसेक्टर, यानी जो दो मतलब एक कोई एक रेखा है जो दो इस कोणों को दो बराबर भागों में बांटे, तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर अपने कैसे निकाला जाता है, 90 प्लस के θ/2, 90 तो बनाया θ/2, कितना इसका आधा कितना होगा 36, 36 का होगा, ये वाला कितना हो जाएगा 126। कोई दिक्कत। अब अपने पास से क्या होगा, एक्स सेंटर, ये देखो ये एंगल बाई सेक्टर इधर मिल रहा है, तो एक्स सेंटर हो गया, ये इन सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, तो दो चीजें पता होना चाहिए, ये क्या होता है 90 प्लस के 90 माइनस θ/2, 90 माइनस के θ/2, तो क्या हो गया 90 माइनस, ये एक्स है तो x/2। और वैसे भी तुम्हें दो अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये एक्स सेंटर है, ये 120 है, तुम्हें पता है ये कितना होता है 90 माइनस के θ/2 बराबर 60, तो इधर जाएगा θ/2 ये कितना दिया गया है तुम्हें, 60 दिया गया है, यहाँ पर 60 दिया है, θ/2 इधर जाएगा, 90 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो गया थीटा बराबर 60, तो ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है। तो कोई इशू। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास एक ABCD एक समलम ABCD एक समलम है, जिसमें AB और CD के समांतर देखो एक AB और CD के समांतर है, और E और F भुजाओं की भुजाओं E एवं F उन भुजाओं AD और BC के मध्य बिंदु हैं जो समांतर भुजाएं नहीं है। देखो AD जो है और DC BC है, ये समांतर भुजाएं नहीं है, और EF और AB के समांतर है। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले AB ले लिया, और क्या लेना है, और DC। तो देखो AD और समांतर नहीं, तो सबसे पहले अपन AB खींचा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, बड़ी कौन सी है, AB अपनी बड़ी है ना, और CD क्या है, CD कैसी है, छोटी है। तो अपने ऐसे कर सकते हैं, AB बड़ी, चलो ऐसे बड़ी ले लेते हैं, और CD क्या अपनी छोटी है, ऐसे। कोई दिक्कत।
अब सबसे पहले सी डी ए बी कितनी दी गई है, यहाँ पर लिखो बी, यहाँ पर लिखो डी सी। इनको इरेज करें थोड़ा सा, इनको इरेज कर लेते हैं। हाँ चलो, हाँ अब इधर देखते हैं। तो सी ए बी कितनी दी गई, ए बी तुम्हारी 28 है और सी डी तुम्हारी कितनी है, सी डी तुम्हारी 18 है। तो सबसे पहले ये तुम्हें दिख रहा है ये दोनों समांतर नहीं है, बिल्कुल ओके। अब इन्होंने क्या पूछा, ई एफ, इनके मध्यबिंदु ई एवं एफ उन भुजाओं ए डी और बी सी के मध्यबिंदु, ए डी का मध्यबिंदु कौन है, ए डी का मध्यबिंदु ई है, और बी सी का मध्यबिंदु कौन है, बी सी का मध्यबिंदु एफ है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या करना है अपने, अपने एक थोड़ी प्रमेय को समझना है। तो यहाँ पर एक अपने लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे ही तुम्हारे पास एक ट्रेपेजिज्म मिले, या हिंदी में बोले तो समलंब मिले, तो क्या कि उनके जो असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं पर, मध्य बिंदुओं से जब भी कोई रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाई यानी डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे। तो क्या जो दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं, तो 1/2 और ए बी प्लस के सी डी, ये क्या हो गया, ये जो तुम्हारी जो दोनों असमांतर भुजाओं के मध्यबिंदु से जो रेखा निकलेगी उसकी लंबाई ई और ई एंड एफ। तो क्या है, 1/2 अपने पास ए बी कितनी दी गई है 28 और डी सी कितनी दी गई है 18। तो दो तरीके तुम्हारे पास, इसको 14 लिख लो, 9 लिख लो, और 14 और 14 5 20 5 23, तो कितनी आ गई, इसकी लेंथ आ गई तुम्हारे पास 23, आंसर अपना 23। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और प्रमेय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास ये तो अभी बता ही चुके, यानी कि ये अगर तुमने एफ ही निकालना है तो क्या करना होगा, 1/2 ए प्लस ए बी प्लस के डी सी, ए बी प्लस के डी सी। अगर तुम्हें दिखा, अगर मान लीजिए कोई अपने पास एक ट्रेपेजिज्म है और उसके जो विकर्ण दिए गए, विकर्ण और विकर्णों के मतलब पैरेलल विकर्णों को समांतर ई और एफ की लंबाई निकालना है, तो क्या करना होगा, 1/2 डी सी, बड़ी डी सी नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 ए बी माइनस के बी सी। तो यानी कि इस प्रकार से अपन किसके ई एफ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने पास देखो, इसकी मेरे पास दो तरीके हैं, इसके बाद अपने पास दो तरीके हैं, यानी कि जब भी तुम्हें देखो, एक तो शॉर्ट तरीका समझने का, एक तो लेंथ वाला तरीका, लेंथ में फुल लेंथ वाला तरीका भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं इनको कैसे समझें, तो मैं एक बार देखो, डी सी टी और टी सी टी, और जो बाकी रिमेनिंग रहेंगे वो अपन सिर्फ डी सी टी के माध्यम से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले डी सी टी कैसा है, यानी अपने पास एक सर्कल और ये दो सर्कल, यानी अपने पास ये दो सर्कल हैं, यानी इस जब अपन को ये टी सी टी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए अपन एक सर्कल मतलब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक जो डिस्टेंस दी जाएगी, तुम्हें क्या दिया है, डिस्टेंस को हमेशा कर्ण मानना, डिस्टेंस को कर्ण। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी अभी बताने वाले हैं। जस्ट यहाँ अपने पास, ये अपने पास डीसीटी है और ये अपने पास टीसीटी है, समझते जाना, थोड़ा सा ध्यान देना। और यहाँ क्या करना, रेडियस का अंतर, डिस्टेंस है तो R1 माइनस R2, और मतलब जो ट्रांसवर्स है तो R1 प्लस R2, जिन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें डिस्टेंस क्या, दोनों बीच की दूरी का, ये अपना कौन सा, सबसे पहले इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। कॉमन टेंजेंट, ये the distance between centers of two circles of radii 22 and 10 cm is 37 if the point of contact direct common tangent, यानी ये अपने पॉइंट देख लिया क्या, डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि जो इनकी रेडियस है उनका अंतर करेंगे, 12 में से 10 गए 22, सॉरी 22 में से 10, तो अपने पास कितने बचेंगे 12, तो ये अपने पास 12 डिस्टेंस होगी। अब 12 मतलब रेडियस का डिफरेंस हो गया, और डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस अपने पास 37। तो अपने पास एक अपने 12 35 37, तो अब कोई प्रयास करना पड़ा नहीं, तो अपने पास 35 निकल आई। अगर यहाँ ही मान लीजिए अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा होता तो अपन डिस्टेंस यहाँ रखते और उसकी रेडियस का योग यहाँ रखते और अपन ट्रिपलेट लगाकर इसको निकाल सकते थे। ये अपना शॉर्ट तरीका है, और जो आप अभी तक पढ़ते हैं उन्हें डिटेल में वो वाला भी तरीका आपको यहाँ पर विजुअल करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए अपने पास इसकी रेडियस दी जाएगी R1, और कलर चेंज करना पड़ेगा, इसकी रेडियस दी जाएगी अपने पास R1, इसकी रेडियस R2 दी जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है जो अपने पास यहाँ पर ये डिस्टेंस है, क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो अंडरूट में लगाएंगे डी स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला ये मतलब जो मैंने बताया वो भी फॉर्मूला है, लेकिन मैंने उसे एग्जैगरेट कर दिया, थोड़ा सिंपल करने का प्रयास किया गया। और इसमें क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं, वही जो अपनी डिस्टेंस दी गई, यहाँ पर अपना टीसीटी निकालना होगा। तो टीसीटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना अंडरूट में डी स्क्वायर माइनस के R1 प्लस के R2 का होल स्क्वायर, और इसका होता है 2 R1 इंटू R2। तो इसको भी अपन किस माध्यम से निकालेंगे, जो DCT के माध्यम से अपन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें को थोड़ा डिस्कस करेंगे।
तो अपने पास जैसे मान लीजिए अपने पास कोई दो सर्कल हैं, जब दो सर्कल दूर दूर हैं यानी कि उनके बीच में थोड़ा गैप है, तो अपने पास ये अपनी एक डायरेक्ट कॉमन डीसीटी और डीसी दो डीसीटी होंगी और दो टीसीटी होंगी, क्योंकि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दूर दूर हैं। तो अपने पास दो टीसीटी बनेगी और दो डीसीटी बनेगी। डीसीटी टीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगी, मतलब बाहर से टच करेंगे ओनली, बस तो बाहर से टच करेंगे तो अपने पास क्या बनेगी, दो बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो डीसीटी और एक टीसीटी, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि जो दोनों को टच करेगी ऐसी लाइन। अब जब दो सर्कल एक दूसरे को मतलब ओवरलैप करे, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल के थोड़ा अंदर घुस जाए, मतलब थोड़ा सा क्या होगा, तो क्या करें, एक दो बनेंगी मतलब दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी डीसीटी और एक बनेगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और जब सर्कल एक दूसरे के अंदर हो और अंदर से उसे टच कर रहा हो, तो क्या बनेंगे, सिर्फ एक ही, वो भी कौन सी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो और बिल्कुल भी टच ना कर रहा हो, तो नो डीसीटी एंड नो टीसीटी, मतलब ना तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी, ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगी, उसमें क्या बनेगी, सिर्फ एक डीसीटी। अब आप सर्कल बीच की दूरी की बात कर लेते हैं, तो आप यही देखिए, यानी कि दोनों पॉइंटों की सेंटर को मैं मिलाता चलता हूँ, तो आप खुद बता पाएंगे कि यानी इसमें क्या की किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका सर्कल कहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका क्या होगा, यहीं। तो इसमें बताइए दोनों सेंटरों के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें दोनों सेंटरों के बीच की दूरी डिस्टेंस 0 होगी, यस और नो। अब इसकी बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी, R1 होगी और R2 के योग से भी बड़ी होगी नहीं होगी, क्योंकि R1 यहाँ से यहाँ तक है और R2 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ तक देखो दिखा दूं मैं, ये अपनी डीसीटी है और इससे ड्रॉ कर लेते हैं। R1 कितनी है अपनी, R1 अपने पास ये है, R2 R1 ये है, R2 ये है, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 के योग से अधिक होगी। और इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, देखो इसकी रेडियस और इसकी, यानी कि यहाँ से इसकी दिख रही है तुम्हें, देखो R1 ये R2 और R1, इसकी डिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 के बराबर है। और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी। और इसकी बात करें, दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब तुम बताओ डिस्टेंस जो है R1 को जोड़ेंगे R2 को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी, R1 और R2 से छोटी होगी नहीं होगी, बताइएगा, आप ही बताइए। यहाँ से सही विजिबल हो पा रहा होगा, बिल्कुल। अब इसकी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी, छोटी होगी, R1 माइनस R2 से भी छोटी होगी, यानी इसकी डिस्टेंस जो है कहाँ, यहाँ तक जाएगी और यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ तक जाएगी। और ये पूछ रहे हैं ये वाली दूरी, तो ये R1 जितनी दिख रही, इससे ये तुम्हारी R1 है, ये तुम्हारी R1 है, ये तुम्हारी R2 है। R2 यानी सही से दिखा दूं R2 को मैं, R2 को क्या आप देखना चाहेंगे, R2 को, R2 इतनी R2 है ना, ये तुम्हारी R2 है। और R1 को देखना चाहोगे, R1, तो R1 तुम्हारी ये है, R1 तुम्हारी ये है, यहाँ तक, सॉरी, अरे मतलब थोड़ा सा, ये यहाँ टच नहीं कर रही, यहीं तक है, यहाँ तक, इसे मान लेती है यहाँ तक। और तुम्हारी डिस्टेंस को मैं आप तुम्हें दिखाना चाहूंगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस रेड से देख लो तुम, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहीं से लेकर के यहाँ तक चलेगी, डिस्टेंस तुम्हारी ये तुम्हारी डिस्टेंस है, ये तुम्हारी R2 है, ये तुम्हारी R1, तो डिस्टेंस क्या होगी, R1 माइनस R2 से भी छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। यहाँ पर डिस्टेंस क्या, 0 होगी, क्योंकि दोनों सेंटर बिल्कुल इक्वल में है। तो अपन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले ये आपके सामने है, P और Q केंद्र वाले दो व्रत दो बिंदुओं C और D का प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी बिंदु A और बिंदु B पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करें अपन। थोड़ा मेरा माइक को हिल जा रहा है, तो कोऑपरेट कीजिएगा। यानी यहाँ पर जो एक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे अपन। पहले तो मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये जो कोण आप देख पा रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी ये इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 180। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे, थोड़ा सा प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो चलो एंगल बाइसेक्टर, इसके आगे से जूम कर सकते हैं, करने का प्रयास करते हैं।
हम्म देखो ये, अब इसे थोड़ा सा दोबारा समझेंगे। इरेजर कहाँ गया? हाँ ये रहा इरेजर। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये वाला जो कोण आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ कोण, ये वाला जो, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। कौन सी लाइन? इससे, यानी यहाँ से अपन एक लाइन, लाइन ही नहीं अच्छी से मैं डाल पा रहा। यहाँ से अपन एक ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो। थोड़ी लाइन ड्रॉ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। लाइन ही। तो यानी ये जो एंगल आपने देखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। आप कहोगे कैसे? अभी बता रहा हूँ। ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं ना, ये जो एंगल इस एंगल के बराबर है। और ये मान लीजिए कोई एंगल है, कहाँ का कलर क्यों नहीं आ रहा? ये जो कोई एंगल है, ठीक है। तो यानी कि एकांतर खंड प्रमेय, एकांतर खंड प्रमेय क्या कहती है? जैसे अपने पास कोई एक सर्कल है ऐसे, तो ये जो कोण है, ये वाला कोण एकांतर खंड प्रमेय के अनुसार बराबर है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये का एकांतर खंड प्रमेय। अब अपने पास तुम समझ गए, ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला कलर, तीनों को मिलाकर हम 180 बोल सकते हैं। बताओ, तीनों कलर यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है? हाँ। तो ये जो कलर, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों, क्या ये दोनों इन दोनों कलरों के योग के बराबर है? हाँ। तो फिर इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, है ना, यहाँ भी रख सकते हैं। यानी कि इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? देखो अब तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये मान लिया सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। इसको समझने में किसी को दिक्कत? अब आप कह रहे हैं ए प्लस बी बराबर डी, ए प्लस बी बराबर क्या है? डी। तो डी प्लस सी बराबर 180 हुआ। तो अभी वही तो हमने माना था, सी को मान लिया था अल्फा, डी को मान लिया था बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो अपन इसको इरेज करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। इन्हें हटा देते हैं सब कुछ, और थोड़ा सा इसको जूम। हाँ, अब आप यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या दिया है? ए डी बी। तो ए डी बी यानी कि ये वाला जो कोण तो आप देख पा रहे हैं, अरे पेन तो लेना ही पड़ेगा, पेन बिना पेन के कैसे काम चलेगा? ए डी बी, ये वाला जो कोण देख रहे पा रहे हैं 68 दिया, तो इन्होंने पूछा क्या? ए सी बी। तो ये सी वी, ये वाला कोण पूछा है। तो तुम्हें पता है इन दोनों का योग होता है 180। तो 180 में तो 168 जाए तो कितना बचेंगे? 112। क्योंकि आप घटा के देख लीजिए, 180 माइनस 68, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 112, 112, तो ये कोण हो गया। तो सबसे पहले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एंगल वाइज। अभी तो बता रहे थे, ये वाला अगर अल्फा है, ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? मतलब बीटा है तो कितना होगा? बीटा। तो ये वाला एंगल आप समझे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला, ये दोनों ये दिख रहे हैं, ये 90 होगा, ये 90 है। तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने पास एक इंग्लिश वाले भी थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, ए बी 72 और 128 मीटर दूरी पर क्रमशः बिंदु एम और बिंदु एन एक ऊंचाई इमारत की शीर्ष का उन्नयन कोण है। इमारत के आधार और इसके साथ ही एक ही सीधी रेखा में पूरक है। इमारत की जब तुम्हें ध्यान हो, ये वर्ड देख पा रहे हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ही आपको यानी कि जो हाइट एंड डिस्टेंस में जब कॉम्प्लीमेंट्री डिस्टेंस दी जाए, तो आपको एच निकालने की अंडरूट ये भी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यानी जब भी तुम्हें हाइट दी जाए ऐसे करके, ऐसे और ये वाली हाइट पूछी जाती है, या ऐसे करके ये हाइट पूछी जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो एच बराबर अंडरूट ए बी। तो एच बराबर यानी 72 गुणा 128। तो यानी 9 8 जा 9 8 होगा, और ये इधर होगा 4 और 4 3 12 4 2 8, यानी 4 42। यानी कि इधर देखो, इसका ये निकल आएंगे 3, और ये कितनी 42 6 7 सही से क्यों नहीं? 72 और 128 खोलो, 128 4 3 12,
और 4 दूनी 8 32, 4 गुणा 4 अट्ठे 16 अट्ठे 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 112, अरे यार 16 अट्ठे 128, ठीक है, गुणा 9 8। अब देख लो आराम से, देखो 8 तो ये 12 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, आप कहेंगे 9 का 3 आएगा, इसका 4 आया, 4 3 12, 12 अट्ठे 96, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये तो हो चुका, 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, इमारत की देखो, मान लीजिए कोई अपने पास एक इमारत है, तो यहाँ पर ध्यान से समझने, अपने पास ये इमारत है। अब इमारत के ऊपर, यानी ये इमारत है, इसके ऊपर अपने एक पोस्टर लगा देती हैं, यानी ये अपना एक पोस्टर लग गया, ठीक है। पोस्टर में आप समझ लीजिए डिजाइन ऐसे आपको दिख जाएगा, ये पोस्टर लग गया। ये इमारत से, यानी इमारत जो है, इमारत से 50 मीटर दूर, यानी इमारत से अपन 50 मीटर दूर आ गए, जमीन पर खड़ा है एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति की लंबाई छोटी मानी जाती है, ऐसे कुछ व्यक्ति खड़ा है, वो पोस्टर के शीर्ष और तल, सबसे पहले अपने क्या करना है, पोस्टर के शीर्ष पर जाना है। यहाँ पोस्टर, ये रहा अपना, ये पोस्टर है, तो ये पोस्टर के शीर्ष पर गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर एक ये बना दिया। तो ये वाला कितना बोलना है, ये वाला इन्होंने बोला है, ये 45 बोला है, ठीक है ना। अब क्या कहा है इन्होंने, ये पोस्टर के तल का, यानी ये बोला है इन्होंने पोस्टर का तल। अब तो यहाँ से अपन कहाँ चलते हैं, पोस्टर के तल पर चलते हैं। ये अपना कहाँ है, पोस्टर का तल। पोस्टर के तल पर कितनी डिग्री का कोण है, तो ये इन्होंने बनाया 30 डिग्री का कोण। तो अपने पास एक चीज ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले कहाँ चलते हैं, यही कलर को ले लेते हैं। तो यानी कि 45, ये अगर 45 है तो ये अपना 90 डिग्री है, 90, तो ये कितना हुआ 45 हो जाओ अपने पास, 45 है, तो यानी ये दोनों भुजाएं रेशियो समान हो जाएगा। ये 50 है, तो ये वाली फुल लेंथ जो है ना, कितनी हो जाएगी, फुल लेंथ अपने पास 50 हो जाएगी, फुल लेंथ 50 हो जाएगी। जैसे ही अपने एक और दिमाग लगाएंगे, अपने पास 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने कितना कोण हो, 30 डिग्री के सामने एक होता है, तो यहाँ पर जो 60 बनेगा, 60 के सामने कितना होगा, √3। जो तुम्हारी √3 की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 50 में √3 का भाग दे देंगे, तो एक की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 50 √3। तो अपन एक चीज समझ पा रहे होंगे, यानी इतनी लंबाई, जो इतनी डिस्टेंस है 50 √3 है, और पूरी लेंथ कितनी है, 50। अपने क्या निकालना है, पोस्टर की ऊंचाई का, पोस्टर की ऊंचाई का 200% निकालना है। तो पहले पोस्टर की ऊंचाई तो निकाल लीजिए, पोस्टर 50 माइनस के 50 √3, ठीक है ना, 50 √3। तो 50 ऐसे ही यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचता है, 1 माइनस के 1/√3 बचेगा। ओके, तो अपने ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 100, और और यानी इसमें 100, यानी √3 माइनस 1, देखो √3 ये आएगा, √3 माइनस के 50 को मैंने √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3, और इसे √3 फिर √3/√3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, √3 माइनस, ओहो थोड़ा सा रुको, कोई गलत सही से विजुअल नहीं हो पा रहा होगा आप लोगों को। तो ये अपने लिया 50 है, 1 माइनस के 1/√3, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1, ऐसे ही अपन /√3, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे ही अपन ने √3 और √3 करेंगे, तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा नहीं होगा, होगा, साफ जगह कहीं ले लें, आगे देख लें, यहाँ दिखा देते हैं। देखिए 50 माइनस 1 माइनस √3, बिल्कुल, तो 50 √3 माइनस 1/√3, कोई दिक्कत। आओ अपने इसका क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, तो क्या होगा, 50 50 हो गया, √3 माइनस के √3 3 हो जाएंगे ना, √3 3 हो जाएंगे ये, अरे यार थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 3 हो जाएगा, माइनस √3/3 गुणा 3 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 50 माइनस √3। अब अपने पास देखिए कोई ऐसा है, 50 50 50 हो गया, तो ओके, √50, अब इन्होंने क्या कहा है ऊपर, ये सवाल वही, इसका 200%, 200% यानी दोगुना करना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100, 3 माइनस √3/3, यानी 100 के बटे में 3 चले जाए, यानी नीचे 3 है वो चले जाए, तो क्या हो जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन अपना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये अपना कॉन्सेप्ट समझना होगा।
तो यानी जब भी तुम्हें कहीं बेस समान दिखे, क्या दिखे, बेस समान दिखे, क्या बेस समान दिखे, और वहां से कहीं जो समान बेस से एक कोण जाए मतलब 60 का, एक कोण जाए 30 का, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, तो जो अपने पास एंगल जो तुम्हारे पास 30 डिग्री का जाएगा, जो एंगल तुम्हारा 30 डिग्री का होगा, और उसके बाद जो एंगल तुम्हारा ये तो 30 का हो गया, तो यानी 30 का तुम्हें इतना दिख रहा है, और ये जो एंगल तुम्हारा 60 का होगा, यानी जो एंगल तुम्हारा 60 का होगा, किसका होगा, यानी 60 डिग्री का, तो 60 के सामने हमेशा, 60 के सामने हमेशा 3 का इस्तेमाल होगा, 60 के सामने 3, और जो तुम्हारा 30 दिया गया है, 30 के सामने 1। अगर तुम्हें ऐसा फील हो कि जो 30 और 60 दिए गए हैं और उसके वो एक बेस पर नहीं है, यानी बेस का मतलब यहीं से निकले, देखो ये जो बेस है, इसी से अपने दो ट्रायंगल बनाएंगे, ये जो बेस मान लिया पहले, अब एक ट्रायंगल दूसरा ड्रॉ करने, ये दिखाते हैं आपको, ये देखो इससे एक ट्रायंगल बन गया, और दूसरा लेते हैं, फिर अपना रेड कलर दिखाते हैं दूसरे कलर से, यानी एक देखो सेम बेस से बन गए। अब यहाँ से बात की जाए तो बेस ये अपने लिया, तो यहाँ से बेस मान लेते, मान लिया ये बेस है, तो अपने एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे, तो ये आधा आधा हो रहा है, तो इस प्रकार नहीं, तो इसको अपने अपने दिमाग में कैसे रखेंगे अच्छे तरीके से, इस वाले का तरीका क्या रहेगा, देखो इसका भी तरीका आपको बताते हैं, क्या तरीका है, अपने जब ये दिया है अपने, लेकिन ये दिख रहा है ये वाला बेस तो समान हो रहा है, तो यानी ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, ये वाला पूरा एंगल 60 रहा होगा, नहीं रहा होगा, बताओ, पहले इसको ध्यान ही मत दीजिए, ये 30 है तो ये कितना रहा होगा, पूरा 60 रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, ये कितना था 60, तो ये वाला कितना रहा होगा, इतना रेड रेड से दिखाना पड़ेगा, इतना जो एंगल है, इतना जो रेड रेड दिखा रहे हैं, रेड अभी तो वो पूरा था, ये वाला 30 होगा, और पूरा 60 होगा, तो 30 के सामने कितना होगा, 30 के सामने एक जो दिखा हुआ दिखा है, 30 के सामने एक, अब जो पूरा 60 देख रहे हैं, तो 60 के सामने कितना होगा, 60 के सामने पूरा 3 होगा, अब इतना पूरा 3 है और इतना पूरा इतना एक है, तो ये कितना बचा 2, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इन चीजों को देखने का मेरे नजरिए से। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तरीका है जो थोड़ा अच्छा है, यानी कि एक्स बाय जेड धनात्मक संख्या है, एंड इफ एक्स बाय जेड एंड पॉजिटिव नंबर एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर एक, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y 1/z, ये अपने ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है, न्यूनतम मान निकालने के लिए अपन दो चीज जान पड़ी, एपी जीपी और एचपी। एपी सबसे बड़ा होता है, जीपी उससे छोटा, यानी कि एपी जीपी एचपी। एपी को कैसे निकालती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ज़्यादा है तो ए बटे 3, और जीपी कैसे निकालती हैं, जीपी ए बी सी, अगर 3 में निकालना है तो √3, और एचपी कैसे निकालते हैं, तो 3 में है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 3 तरीकों में। तो सबसे पहले देखिए अपन इसको एक्स बाई जेड मान लेते हैं, अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, और इन दोनों का कंपेयरिंग करेंगे, 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो एक्स बाई जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स बाई जेड की वैल्यू एक दी है यहाँ पर, जो यहाँ पर रख दी जाएगी, यानी कि 1/3 बड़ा है बराबर 3/1/x 1/y प्लस 1/z, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z बराबर 9, बड़ा है बराबर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इनको समझना चाहो तो समझ सकते हो, वही जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे अगर 2 में है तो a+b/2, 2 में है तो a b बाहर 2, 3 था तो a+b+c/3, यानी a b c अंडू, यानी पावर में करनी में 3, और इसको निकालना है अगर 2 में तो 2/1/a प्लस 1/b, 3 में निकालना है तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इस प्रकार से अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये तीनों में संबंध भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें सिर्फ हम दो फॉर्मूलों के माध्यम से एक्स थोड़ा सा ऊपर ही लिखना होगा, क्योंकि आराम से जगह जगह का थोड़ा इस्तेमाल ज़रूरी है, तो ऊपर लिख दें, नहीं लिख पा सकते। तो यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा, x³ प्लस के y³ प्लस के z³ माइनस के 3xyz बराबर x प्लस y प्लस के z, और यहाँ पर क्या रहेगा, x x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और एक्स स्क्र
प्लस के एक्स क्यू बाई क्यू, एक सेकेंड, इस ए प्लस बी, ए क्यू बी क्यू एक्स प्लस बाई जेड, इसके बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सेकंड रुको ना भाई। कितना रहेगा, अभी तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यू एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तो एक्स क्यू एक्स स्क्र प्लस बाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये वाला फार्मूला। और एक और फार्मूला याद कर सकते हैं आप, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बटे 2 और एक्स माइनस के बाई का होल स्क्वायर प्लस के बाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर प्लस के जेड माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूलों के माध्यम से अपन सब कुछ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो यानी कि इन्होंने इस चीज़ की वैल्यू पूछी है, इस चीज़ की वैल्यू है ना। अपने पास बाकी जो दिया है उन सबका ध्यान देते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने इसको ए मान लिया अभी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो निकले ए माइनस 3 एक्स बाई जेड की कितनी दी गई, -1। तो जब -3 में और -1 का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर एक्स प्लस बाई जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स प्लस बाई जेड की वैल्यू 1 दी गई है। और उसके बाद अपने क्या करना होगा, कोष्टक बंद करना होगा, एक्स के बाई के जेड के, यानी कि एक्स के बाई के जेड की वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स यानी ए बी प्लस बी बी इसकी वैल्यू दी गई है। तो अपने इसकी क्या, किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू अभी निकालती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, माइनस के पूरे में माइनस को ले लेंगे, तो ना क्या हो जाएगा ए बी बी सी, और -1 और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, +1। अब अपने निकालना क्या है, एक्स के बाई के जेड के, क्या ये फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं करने, तो हम अपने एक्स के बाई के अपने आप याद करें, यहाँ पर निकाल लीजिएगा अपने आप। तो क्या है, एक्स प्लस बाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 2x बाई 2 जेड प्लस के 2 जेड एक्स। ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, एक्स प्लस में सॉरी प्लस का। तो सबसे पहले देखिए एक्स प्लस बाई जेड कितना दिया, एक्स प्लस बाई जेड दिया एक का वर्ग क्या होगा, एक एक्स के बाई स्क्वायर निकालना है प्लस के। अब यहाँ देखो एक्स बाई बाई प्लस जेड कितना दिया, -1 दिया ना। तो दो अपने कॉमन लिया, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे -1, -2 हो जाएगा। जैसे ही क्या होगा, ये -2 जाएंगे किधर, इधर 1 माइनस के 2 किसके हो जाएंगे, प्लस के 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे अपन 3। तो क्या होगा, a प्लस 3 बराबर 3 और 1 4, तो a बराबर 4 में से 1 गए 3। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आ गई, कितनी निकल आई, a बराबर 1। तो आंसर क्या हो गया अपना 1। समझ में आया, थोड़ा बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना होगा। अब आपने समझ में आएगी ये, यानी जब भी अपने सवाल में दिखे पावर समान हो, पावर समान यानी इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, एक की पावर 1 1 प्लस 2 इसकी पावर 1 1 प्लस 2 इसकी पावर 1 1 प्लस 2 इसकी पावर 4 इसकी पावर 4 इसकी पावर 4 इसकी पावर 2 प्लस 2 एक्स की 2 बाई की 2 4 इसकी 2 यानी सबकी पावर समान। आपने क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे हैं पावर समान। पावर समान हो तो एक्स बराबर बाई बराबर जेड बराबर 1, एक्स बराबर बाई बराबर जेड बराबर 1 लिया जा सकता है, कि या कोई जैसे परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो यानी यहाँ पर अपन एक 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 रखा, एक एक एक, यानी इसका दोनों की योग आ रहा है 3 बराबर 3। तो पुट कर देते हैं, एक्स बराबर 1 17 प्लस 9 प्लस 16 बटे 8 प्लस 6 प्लस 10, 16 9 25 25 10 35 35 7 42, 35 और 7 42 बटे, ये कितने थे यहाँ पर, ये 10 थे, 10 और 6 8 14 14 10 24, 24 हो गया। तो कितना हो गया, 6 7 42 6 चौके 24, यानी कि 7/4। तो 4 दूनी 8, 2 बार तो नहीं जा सकता, एक ही बार जाएगा, तो वो कितना आएगा 1.75 देख लीजिए। 7 एकन 7 बचे 3 4 7 28 बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, थोड़ी मेरी राइटिंग का मैं अच्छे से लिखने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपको दी जाए एक एफ एम की पावर 6 एम 5 एम की पावर 4 -3m + 7m बराबर -2 से विभाजित किया है। तो शेषफल ज्ञात कर, शेषफल ज्ञात कर ले, जो डिविडेंड दिया जाए डिवाइडेड बाई, तो m-2 बराबर इसको इक्वल 0 के रख लेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन आ गई अपनी, इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन रखने का प्रयास, 2 की पावर 5 32 होता है, और 5 गुणा m की पावर m कितनी 2 की पावर 4 2 की पावर 4 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 7, 2 की पावर 5 32 होता है, इंटू 5 2 की पावर 4 16 होता है, 16 16 पंजा 8 16 5 80 3 2 6, यानी माइनस के 6 और ये प्लस के 7।
तो तुम ये यहाँ पर देखिए 7 जो प्लस के 7 और ये 6 जाएंगे तो क्या है प्लस की 1, 8 3 11 कितने हो गए 112, 112 यानी यहाँ से प्लस, तो कितना हो गया आंसर हो गया 113। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको वहाँ पता चले कि क्या जोड़ना चाहिए, यानी कि x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद ज्ञात करने के लिए x की पावर माइनस 3, 3 की पावर x, 4x प्लस क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी इसको अपन वही x इसको 5 जैसे ही अपन 0 रखते हैं x माइनस के 5 बराबर 0, x बराबर 5, ये क्वेश्चन है कि इसमें इसकी वैल्यू पुट करें 5 की पावर 3 125 और 5 का वर्ग 25, 25 थी 75 माइनस के 75, यानी कि 5 चौके 20 प्लस के 20 माइनस के 75, 5 चौके 20 माइनस के 75। अब तुम यहाँ देख रहे हो 75 75, यानी कि जो इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 145 माइनस के 1, कोई दिक्कत आ रही है, तो हाँ ये कितना आएगा माइनस के 5। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, किसकी कमी दिख रही है, रिमेनिंग कमी किसकी दिख रही है, इसमें अगर प्लस 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर +5। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह संख्या ज्ञात की जो क्रम के रूप से 3 5 7 से भाग देने पर, यानी ये तुम्हारे पास 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और भाग देने पर शेषफल कितना बचता, 2 बचता, 1 बचता, 3 बचता। अंतिम भागफल की बात कर रहे हैं, देखो अंतिम भागफल क्या है इनका 3, तो अंतिम भागफल 3 है तो फिर से 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ से अपन साइकिल चलाएंगे, टक 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 टक, तो यहाँ से अपनी ये साइकिल चलेगी ऐसे करके, ऐसे करके, जो ऐसे जा रही है इसका मतलब क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, जो ऐसे जा रही है इसका मतलब ये प्लस कर रही है, देखो तुम्हें खुद फील हो रहा होगा प्लस कर रही है ना। तो 7 3 21, 7 3 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, 21 प्लस 3 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना, 24 24 पंजा 120 हो जाएंगे, 24 पंजा कितने हो जाएंगे 120, 120 और एक कितने हो जाएंगे 121, 121 ये कितने हो जाएंगे, बोलो 363, 363 में जैसे ही आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे 365। तो इस प्रकार से लेकिन जब भी तुम्हें पूछे क्या मिनिमम, मिनिमम में यहाँ पर क्या देगा, कुछ नहीं देगा, यहाँ पर तुम्हें अपने आप से 0 पुट करना होगा, 700, तो यानी कि ये प्लस 7 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएंगे, 3 पंच 15 हो जाए, 15 एक 16 हो जाएंगे, 16 3 कितने हो जाए 48 हो जाए, 48 तो 50 मिनिमम की अगर यहाँ पर पूछता तो आंसर 50 आता, क्योंकि यहाँ पर अपन 0 पुट कर लेते मिनिमम में। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने ये चीज ज्ञात करनी है, इसके अपने पास 2 है, यानी ये सबसे पहले देखिए सीरीज कौन सी है, अपन सीरीज को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी अगर ब्राइटनेस कम हो तो मैं ब्राइटनेस बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, अपने पास सीरीज कौन सी दी है, एपी है, जीपी है, एचपी है, एपी जीपी एचपी। तो अपन देखें अगर इसमें 3 से 9 हो रहे हैं, 9 से 27 हो जाए, यानी इसमें मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब अपने पास क्या है, अपनी सीरीज जेपी है, जेपी सीरीज को सब पहला पद क्या है, इसमें पहला पद ए बराबर 3 है। अब क्या आर और एन, तो कहाँ कितने पद होता गई अपने पास 8 पद होता है, एन की वैल्यू 8, तो अपने आर नहीं पता चला, आर क्या होता है जो दूसरा पद होता है, दूसरे पद में जब पहले पद का भाग देते हैं तो अपने क्या पता चलता है, अपने पता चल जाता है आर, यानी जो सार्व अनुपात, सार्व अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात ले लेते हैं, तो अनुपात 3 होगा, अनुपात क्या 1 से बड़ा है, तो अपने पास 2 पैमाने बन गए, यानी जब आर का मान 1 से बड़ा हो, जब आर का मान 1 से छोटा हो तो 2 प्रकार कीजिए मैं, जब आर का मान 1 से बड़ा हो तो इनफाइनाइट तक जो सीरीज जाएगी, आर का मान 1 से छोटा हो तो जो इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी, तो उसका अपन योग कैसे निकालेंगे, a/1 माइनस आर, इसका कैसे निकालेंगे, इसका इनफाइनाइट होगा, 2 चीज याद होंगी अब अपने आपको। तो अपने अब क्या करना है, जब आर का मान 1 से, जब आर का मान 1 से बड़ा हो, जब आर का मान 1 से बड़ा हो तब अपन जो सीरीज दी एन पदों तक, जिस सीरीज जाएगी एन पदों तक, जब आर का मान 1 से बड़ा ही है तो उसे आगे रखेंगे a/1 आर, आर का मान कितना है, आर का मान बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है ना, तो आर गुणन आर, जब आर का मान 1 से छोटा होगा, आर का मान 1 से छोटा होगा तो 1 को आगे रखें, हाँ आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा a/1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, ऐसा क्यों हुआ कि जब तुम्हें पता है आर का मान 1 से छोटा है, तो छोटा है तो यानी 1 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको आगे रखेंगे, क्या याद करेंगे, जो बड़ा होगा उसको आगे रखेंगे,
तो बताइए आर जब छोटा है तो एक ही तो बड़ा होगा, जब आर जब बड़ा है तो बड़ा तो आर ही हुआ, तो इसको आर को आगे रखेंगे, ऐसे आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन। तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाना, आर जब आर का मान बड़ा हो तो आर का मान कितना आया 3, एक से बड़ा है, तो आर की वैल्यू सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास 3 है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू जो अपने निकाली आर की भी वैल्यू कितनी निकली है 3, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, माइनस 1 बटे आर की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 3 गुणा 3 की पावर 8 माइनस 1 बटे 3 में से 1 गए 2। अब ये आपको निकालना होगा 3 की पावर 1 यानी कि ऐसे कैसे निकालना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तक 9 29 27 27 81 81 ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करके और माइनस 1 3/2, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। हाँ, तो ये जो अभी मैंने आपको सम ऑफ जीपी समझाया, यानी जब ए आर ये होती है ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। क्या होती है जनरल इक्वेशन, ये जो फाइनाइट टर्म था इनफाइनाइट, अपने कैसे याद की, आर का मान जब 1 से बड़ा हो, इनफाइनाइट, यहाँ ध्यान नहीं दीजिए, जो मैंने समझाया उसी तरीके से याद कीजिए, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। हाँ, तो ये आ गया फाइंड, अब यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर पहले आर ध्यान कीजिए, सबसे पहले ए क्या है, ए सबका 3 है, और सबकी, और एन क्या है, एन इसकी 4 है, एन इसकी क्या है 4 है, एन इसकी क्या है, तो तुम्हें देखिए यानी 1 2 3 4, एन इसकी 4 है, सबकी एन 4 है, एन की एन क्या है 4 है, ये क्या है सबका 3 है, तो आर निकालनी है, आर क्या होगी इसकी 9/3 यानी दूसरा पद बटे पहला पद, तो आर बराबर क्या हो गया 3, आर इसका जिसका क्या होगा, इसका आर बराबर 9/3, 3 सब कुछ सेम है, तो फिर क्या अंतर है, यहाँ देखिए ये क्या है एन पदों तक है यानी 4 पदों, ये क्या है इनफाइनाइट पदों, यहाँ पर पद किसने बता दिए, सॉरी मेरे से गलती हो गई, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट टर्म तक, इतने पद तक है इनफाइनाइट टर्म तक, ये वाली इनफाइनाइट टर्म तक, ये 4 पदों तक, ये 4 पदों तक। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए, जब अपन अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, इसको इरेज करें, थोड़ा सा इरेज करना पड़ा। हाँ, जब एन क्या है, आर का मान 1 से बड़ा है, तो ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये कितना, ये इसका 3 है, आर कितना है, आर भी 3 निकला की पावर 4 माइनस 1, 3 में से 1 गए 2, 3 की पावर 3 तक 9 29 27 81 81 में 1 गए 80, 3 गुणा 80 बटे 2, 2 से गए 40 40 दिया 120, तो इसका आंसर कितना आ गया, पहले का आंसर है अपना 120। और इसका क्या होगा, जब इनफाइनाइट पदों तक है, जब आर का मान 1 से बड़ा तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो 1/3, इसकी आर आर वो क्या नाम है, आर क्या निकला 1/3 जो कि 1 से छोटा है, तो क्या ए बटे 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, तो ए की पावर 3, 1 माइनस आर कितना है अपने पास, आर निकला है, बताओ आर कितना है, 1/3 की पावर 4 बटे 1 माइनस 1/3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा ए बटे 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 3, 1 माइनस के 1/3, 3/3 में से गया 2, 2/3, 3 तक 9, 9/2 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5, 4.5, ये वाला आप निकाल लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे अपने पास अगर एपी दी जाएगी, यानी अपने पास एपी है, तो एपी के एस एन पदों का योग क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यानी ए प्लस एल n/2 a प्लस एल, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर n प्लस प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, थोड़ा मैं हिसाब से नहीं लिखता यार, मुझे सीखना पड़ेगा हिसाब से लिखना अच्छे से, ए बराबर एल प्लस ए प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद, n/2 प्रारंभिक पद, एल क्या होता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n/2 एल की जगह पर क्या रखा, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, तो n/2 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये देखिए फॉर्मूला आप मैच कीजिए, सेम हो गया ना, यानी अपने दो फॉर्मूले याद करें, एक तो ये एक ड्राइव्ड फार्मूला, दो तो एस एन क्या है, सम ऑफ टर्म एपी के टर्म पदों का योग, फर्स्ट टर्म, कॉमन टर्म और कॉमन डिफरेंस और नंबर टर्म।
अब अपने पास एक सबसे पहले पहुंच गए, एक जो केंद्र दिए गए हैं 1, -2 और त्रिज्या दी गई है 4। तो इसमें वृत्त का समीकरण अपने पास दो समीकरण होते हैं, एक तो x माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक और होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के एल, यानी कि जो आर कुछ भी दिया जाएगा वाई माइनस एक्स बाई जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यानी कि जब मतलब किन से द्विविमीय में और एक त्रिविमीय में, तो आप निकाल लीजिए क्या 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 रखना है यहाँ पर। x माइनस एच की वैल्यू क्या है 1, एच 1 और ये एच और के दिया है, एच और के, तो x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर 4 स्क्वायर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4y और 4y होगा प्लस के 4 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, अब 1 और 4 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस के 2x प्लस के 4y बराबर 16। 16 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे 11। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स 11, देखो पहले तो देखो 11 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए -2x प्लस के 4y, आंसर अपना डी हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने पास ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो 3 पॉइंट अभी बताए थे वही पॉइंट है, तो इनमें फिर वही देखना है। तो एक्स सबसे पहले इसमें आप शॉर्ट तरीका, अब दिमाग नहीं लगाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले क्या, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग इधर 9 आ जाएगा, बोलो। और इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आएगा बाई स्क्वायर आएगा प्लस के जेड स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अपने क्या कर लिया, अब फिर क्या आएगा यहाँ पर देखो, जैसे पर -1 है या माइनस माइनस रखते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता अपने पास। यहाँ पर +1 होता, यहाँ पर क्या होता, ये माइनस है तो -2 होता, यहाँ पर क्या माइनस माइनस +2 होता। तो यानी कि इनका अब तुम्हें पता चल गया, यहाँ पर क्या एक का वर्ग करते तो 1 आता, 2 का वर्ग करते तो 4 आता, 3 का वर्ग करते तो 9 आता। अब यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर अपने पास 1 है तो क्या होता, माइनस के क्या बोलते हैं 2x, माइनस के 2x आता, गुणा करते ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, तो -2x आता। अब क्या आता है, ये प्लस का, सॉरी प्लस का 2x आता, प्लस का 2x। अब क्या आता है यहाँ पर माइनस का क्या आता, ये 2 है ना, तो 2 दूनी 4, 4y माइनस का 4y। अब क्या आता है यहाँ पर, ये प्लस का हो गया, ये देखो ये प्लस का हो गया, तो 3 दूनी 6 प्लस का 6z। तो देखिए 4 9 से तो 9 कट जाएंगे, ये इधर जाएगा तो -5 इधर ही रहेगा तो +5। सबसे पहले देखिए +5 वाली, सब में +5 है, सब में +5 है ना। तो अब अपने क्या करना है, एक्स के बाद सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो अब अपने देखना है किसमें प्लस के 2x -4y, प्लस के 2x किसमें, इन दोनों में प्लस की 2x है, -4y प्लस के 6z, तो आंसर अपना पहला हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब अपने एक और देखना है, यानी इसमें जब भी आप ऐसा ऐसा सवाल फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट में ये मैक्सिमम वैल्यू, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ये क्या है मिनिमम वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस की और ये माइनस की। 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 9 25, तो यानी 3 तक के 9, 2 दून 4, 9 4 13, तो क्या हो गया अंडर रूट 13, और माइनस की, माइनस की, कोई दिक्कत।